पांडवों को 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास काटना पड़ा। भगवान योगीराज कृष्ण कन्हैया ने कहा कि पांडवों आप ठहर जाओ, अभी लड़ाई की जरूरत नहीं है। तो अगर पहले समझौता है जाए तो फिर कोई बात ही ना है, और अगर कोई न माने तो लड़ाई तो बाद की चीज है। तो मैं तुम्हारे तरफ से शांति दूत बन के जाऊंगा। तो भगवान योगीराज कृष्ण शांति दूत बन करके दुर्योधन के यहां गए। लेकिन दुर्योधन को मालूम था तो 80 गज गहरी खाई खुदवाई थी भवन में। उसने सोचा था कि इस पे कच्चे धागों से इसे पटवा करके और कन्हैया गुजा पे बैठा देंगे, वो जब नीचे गिर के मर जाओ उसे पांडव वैसे हाथ जाएंगे। और पूरे हतनापुर में आदेश कर दिया था कि कोई भी भोजन नहीं बनाएगा, और दुर्योधन के यहाँ जो भोजन बने थे उसमें जहर के भोजन बने हुए थे। अब बताओ दुर्योधन व कन्हैया मारवे के लिए भोजन बनाए रहो है, जाकि अगर एक भौं हिल जाए तो प्रलय आ सकती है। तो आज भगवान कन्हैया जब गए तो पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सब बैठे हैं। तो दुर्योधन ने कही महाराज आसन पे बैठो, आसन पे बैठ जाओ। कन्हैया ने कि मैं आसन पे कैसे बैठ जाऊं जब बड़े बूढ़े नीचे बैठे, और मैं जा ऊंचे आसन पर अलग बैठ जाऊं, ऐसा ना हो। दुर्योधन ने की चोट खाली चलेगी जी। तो तुम कैसे आए हो? कि हम जाके ले आए कि तुम ज्यादा ना आए तो 5 गांव पंडवन ने दे दो, जो तुम्हारे भाई हैं। दुर्योधन ने की 5 गांव की चलिए, 1 गांव ना दूंगा, और ज्यादा बड़ी बात है तो 1 सुई की नोक की बराबर पृथ्वी नहीं दूंगा, बेशक मरने के बाद सौरव राज्य पंडवन को है। कन्हैया समझ गए। और इसी के बीच करू यादव जो ट्रैक्टर वाले हैं 50 रुपए से हमें सम्मान कर रहे हैं। प्रभु से आकांक्षा और कामना है सदा धर्म क्षेत्र में हाथ बढ़ाते रहे। तो महाराज भोजन कर ले, बोले भोजन नहीं करेंगे। तो भोजन कहां करोगे? तो बात सभा में महाराज विदुर बैठे। जैसी कन्हैया ने नजर मिलाई सो विदुर उठ के चले गए कि मौका लग रही है कन्हैया हम पे भोजन मांगेंगे। कन्हैया निकल के गए और उनके पीछे विदुर जी निकल के गए, उनके पीछे कन्हैया चले गए। सो विदुरानी ने कही कि ये किवाड़ बंद कर ले, चो पागल खाए को कुछ तो ना, कन्हैया पीछे आए रहो। तो आज तक ऐसा न तो किसी ने भजन किया है और न कोई करेगा। विदुरानी और विदुर दोनों कमरा में बैठ गए, कौन सा भजन करो है? भजन करे भीतर बाबा बाई, भजन करे भीतर बाबा बाई, भजन करे भीतर बाबा बाई, भजन करे भीतर बाबा बाई। आसन डार लायो दो उनने, लायो
आज विदुरानी और विदर दोनों ही भजन कर रहे हैं कि हे प्रभु आज हमारे घर कन्हैया ना आए। मन अपने में आश लगी है, आश लगी है, गरैया भी नहीं अधुराई भजन। भीतर बाबा बाई भजन करे, भीतर बाबा मन अपने में आश लगी है, आस लगी है, घर आवे अधुराई भजन करे, भीतर बाबा बाई। जैसे ही भजन करो कि हे प्रभु परमात्मा आज हमारा कन्हैया ना आवे, जो खाए के लिए जो तो ना आए, और तब तक कन्हैया आएगा दरवाजे पे। समय न बीतो घड़ी न गुजरी, घड़ी न गुजरी तो कुंदी दई बजाई भजन करे, भीतर बाबा बाई भजन करे, भीतर बाबा बाई। समय न गुजरो घड़ी न बीती, घड़ी न बीती, कुंदी दई बजाई भजन करे, भीतर बाबा बाई। पल्लंग बाबा बाई, पल्लंग भजन कर रहे थे, बाबा बाई जी कर रहे हैं, दो लंग बाबा बाई भजन कर रहे हैं। जैसे ही कन्हैया की कुंदी खोलो विदुर ने की आएगी, मैं नाई करी तो आई, कुंदी तो खोल दई। अब दरवाजे पे कन्हैया ठाड़े तो कन्हैया करें भीतर आवे कि ना कोई, अब भीतर आवे तो जब कहें कुछ खाए भी हो तब हवाला खाए भी मांगेंगे, नहीं महाराज भूल गो मैं, आप आओ भीतर आ बैठो। कन्हैया बोले भूख लगी है, विदुर ने की बाई को तो भजन कर रही है कैसो न, वो कोई बात ना है। विदुरानी ने की बैठो महाराज बड़े दिन में आयो, तुम जाओ जल्दी तो तक कछु भोजन को सामान ले आओ। तो विदुर तो निकल गए, अब विदुरानी के पास कछु ना केला रखे, तो देखिए इससे कहते हैं प्यार। प्यार में विदुरानी इतनी पागल है गई कि वह केला के गूदे तो स्वयं खा रही है, वो केला के वो तो खाए छिड़का दे रही है कन्हैया, और कन्हैया छिड़कन ने प्यार दिखाए रहा है। तब तक लौट के आए, विदुरानी बैठी आंगन में, विदुर ने कहा पागल है गई है चो, छिलका कन्हैया खवा रही है, तो तू खा रही है। से बोली महाराज मुझे यही नहीं मालूम कि मैं क्या कर रही हूं, भगवान के प्यार में सब कुछ भूल गई। भगवान कन्हैया ने कहा यही तो भक्त का प्यार होता है, अपने को पराये को सबको भूल जाता है। और कन्हैया ने कही महाराज जो आज मैंने स्वाद पाओ ऐसो जिंदगी में कबू पाओ ना है। तो एक बात बताइए, भगवान का कोई मीठे को भूखो हो तो हलवाई की दुकान पर बैठो रहे तो फिर वो गरीब ने क्या खाए गुआ तो। भगवान अगर सामग्री को भूखो हो तो बनियन के गोदाम भरने में ही बैठो रहे तो तुम्हारे यहाँ खाए गुआ तो। भगवान अगर फलों का भूखा होता तो वो तुम्हारे यहाँ नहीं आता। भगवान अगर भूखा है तो भाव का भूखा है। आज जब लौट के चले आए और दुर्योधन से कही है कि हे दुर्योधन अब भी मान जा, ज्यादा ना तो एक ही गांव दे दे। दुर्योधन ने की महाराज मस्त तू पर सुई की नोक के बराबर पृथ्वी ना है तो अब सुने अगर ना देगो तो अब तेयो हमारी लड़ाई है। अरे जितनो कुनबा हत तेरो
सभी समाज में अपमान किया है, तो 5 गांव छोड़ दे बच्चे मालूम पड़े के तो राज पंडवन को के फिक्र होई।